ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिः तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। कहते हैं कि वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा सरल सा है। चलिए समझते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। कहते हैं वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति। अच्छा, तो ज्योतियों की ज्योति क्या होती है? तो देखिए, ज्योति में जो ज्योति है उसका जो मूलभूत उसका गुण है किसी ज्योति का, वो क्या है? प्रकाश देना। और वो प्रकाश, उनको प्रकाश कौन देता है? वो प्रकाश देने के लिए पहले पूरा हमें वातावरण चाहिए। क्या वातावरण चाहिए? अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? ज्योति जलेगी नहीं। निर्वात में, वैक्यूम में, अंतरिक्ष में ज्योति नहीं जलती। कौन सी ज्योति नहीं जलती? जिस ज्योति को हम जो ऑक्सीजन से जलती है। लेकिन वहीं सूर्य में बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं, हाइड्रोजन बम के विस्फोट होते रहते हैं। तो वो जो ज्योति जल रही है, अब चाहे वो हाइड्रोजन बम के विस्फोट के कारण सूर्य की ज्योति हो या हमारे घी का दीपक हो, सब जगह ज्योति जो आती है वो भौतिकी के नियमों से आती है। और भौतिकी के नियम किसके हैं? और या भौतिकी किसकी है? या भौतिकी से पहले गणित किसकी है? वो सब परमात्मा की है। तो भगवान जो है ज्योतियों का भी ज्योति है, परम ब्रह्म ज्योतियों को भी ज्योति। ज्योतियों की ज्योति को एक और भी कह सकते हैं, उनका तत्व, उनका रूप है, उनका सार है। ज्योतियों की ज्योति परमात्मा के कारण है। और माया, साथ में साथ ये भी कहते हैं कि भगवान क्या कहते हैं कि जो परमात्मा है वो ज्योति और तमस, तमह मतलब अंधकार, दोनों से परे कहा जाता है। एक बात और देखते हैं, एक और प्रकार से यहाँ देखते हैं। वो प्रकार क्या है? देखिए, ज्योति और तमस, ज्योति का अर्थ प्रकाश और तमस का अर्थ अंधकार, और इन दोनों का, ज्योति का अर्थ ज्ञान और तमस या अंधकार का अर्थ अज्ञान। तो कहा जाता है कि परमात्मा इन दोनों से परे है। परे है का मतलब ये दोनों चीजें परमात्मा के इनका कोई ऐसा समय हो सकता है कि जब प्रकाश हो और तमस हो, या फिर प्रकाश ना हो या तमस ना हो, या दोनों, प्रकाश या तमस दोनों नहीं हो। जब दोनों नहीं होंगे तब क्या है? तो परमात्मा तब भी है। ये कौन सी स्थिति हुई? तो देखिए, समझने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आप उसको वैसे समझिए। अंधकार और प्रकाश ये दोनों भौतिक यथार्थ जगत की चीजें हैं। परमात्मा जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड आधारित है, पूरा प्राकृतिक जगत आधारित है, जिसको अपने होने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, वो जगत से और जगत के ना होने से भी परे, और जब उससे भी परे है दोनों से, तो वो ज्योति और माया से भी परे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो बोध स्वरूप मतलब बुद्धि के स्वरूप, ज्ञान के स्वरूप है। और ज्ञान की चीज है, तो ज्ञान क्या होता है? जानने की चीज होती है। और जाना कैसे जाता है? तत्व ज्ञान से जाना जाता है। देखिए, ये ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान बुद्धि से नहीं होता। हमने इसकी चर्चा पहले भी की है। बुद्धि इस प्रकार के तर्क लगा सकती है और ये स्थिति बना सकती है कि जैसे बुद्धि, जब हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो ये किसका, कौन कह रहा है और किसके लिए कह रहा है?
तो ये बुद्धि कह रही है और दूसरे की बुद्धि या अपनी स्वयं की बुद्धि को बताने के लिए कह रही है। लेकिन पूरे जगत में व्याप्त है कि नहीं है, वास्तविकता क्या है, ये तो बुद्धि को नहीं पता। बुद्धि अटकल लगा सकती है लेकिन बुद्धि कह नहीं सकती। बुद्धि ये नियम तो समझ सकती है कि हाँ भाई कह दिया कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है, तो उसको मान लिया बुद्धि ने। लेकिन बुद्धि इस बात का अनुभव नहीं कर सकती कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है कि नहीं है। वो अनुभव तत्व ज्ञान से या आत्मा के स्तर पर या परमात्मा के स्तर पर ही हो सकता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो सब कुछ जो परमात्मा है वो सबके जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से जाना जा सकता है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। अब ये क्या बात हुई? तो सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। हृदय का अर्थ होता है यहाँ पर सार, हमारा सार या किसी भी चीज का सार। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परमात्मा को जानना है तो ये जान के रखो कि परमात्मा सबके सार में, हृदय में विशेष रूप से सार रूप से स्थित है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।